नमस्कार साथियों, आज सत्यमेव जयते की टीम पहुंची है राजू कोरडे के शेतकरी कामगार पक्ष के ऑफिस में। हम यहां पर राजू कोरडे से बात करेंगे कि धारावी का जो पुनर्विकास है वो आधार में क्यों लटका हुआ है। जैसे कि वनवास को 14 साल लगे थे, लेकिन यहाँ पर 16.5 साल से धारावी का विकास नहीं हो पाया है। तो हम बात करेंगे राजू कोरडे साहब से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में और क्या क्या कोशिशें हैं उनकी जो धारावी का विकास आधार में लटका हुआ है। तो आज हम मौजूद हैं धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष जनाब राजू कोरडे साहब के साथ में। जैसे हम देख रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने धारावी को तो इस कोरोना महामारी से मुक्त बताया है, लेकिन और भी क्या परेशानियां धारावी की जो कई सालों से, जैसे कि 16-17 सालों से प्रॉब्लम चल रहा है, उस विषय में बात करेंगे राजू जी से। राजू जी, ये जो धारावी का पुनर्वसन विकास जो आधार में लटका हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। 4 फरवरी 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जो है वो इशू किया और धारावी का पुनर्विकास इंटीग्रेटेड टाउनशिप में होगा, इस तरीके की बात उस जीआर द्वारा कही गई। और उस दिन से 1997 से लेके 2004 तक जो SRA के प्रोजेक्ट धारावी में चल रहे थे, जिसके तहत धारावी में 100 इमारतें बन चुकी थी, वो बंद कर दिए गए और SRA के प्रस्ताव जो है वो स्वीकारना बंद किया गया। पिछले 16.5 साल के अंदर धारावी में 3 बार सर्वे हुए। पहली बार आकाश ने सर्वे किया, उसके बाद मशाल जो है उनका सर्वे हुआ और अभी ग्लोबल का भी एक सर्वे हुआ। बहुत बार इसका सेक्टर और रीसेक्टरिंग भी किया गया और बहुत बार इस प्लान के अंदर तब्दीलियां भी की गई। अभी हाल ही में पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने, उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें सरकार का 20% जो है वो हिस्सा रहेगा और जो निजी डेवलपर आएगा उसका 80% जो है उसका शेयर रहेगा। इस तरीके का एक स्कीम बनाया और एक ग्लोबल टेंडर जो है वो फ्लोट किया। इस ग्लोबल टेंडर के अंदर बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। जो डेवलपर या उसका कंसोर्टियम आएगा वो, उसके पास कितने काम का अनुभव होना चाहिए, उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, इस तरीके की अनेक शर्तें उस टेंडर में थी। पहले दौर में तो सिर्फ एक ही डेवलपर इस में हिस्सा लिया और एक डेवलपर हिस्सा लेने से वो कॉम्पिटिटिव बिड नहीं होगा, स्पर्धात्मक नहीं होगा, इसलिए 2 बार इसकी अवधि बढ़ाई गई और दूसरी अवधि के आखिरी तारीख में एक दूसरा डेवलपर भी इस टेंडर के अंदर आया, उसने शिरकत की। ये पहला डेवलपर जो था सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन था और दूसरा डेवलपर जो था वो अडानी इंफ्रा था। इन दोनों की जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, फिनेंशियल फिजिबिलिटी है, उसको परखने के बाद और उसको सही पाने के बाद में जो गवर्नमेंट की कमेटी है, उस कमेटी ने इस बिड को खोलने का निर्णय लिया और इस बिड को जब खोला गया तो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला जो डेवलपर है सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, उसको उन्होंने LOI लेटर ऑफ इंटेंट जिसको बोलते हैं वो दिया गया और उसके 1 महीने के बाद में उनको लेटर ऑफ अवार्ड जो है वो देना ज़रूरी था और लेटर ऑफ अवार्ड देने के बाद में उन्होंने पूरा प्लान बना के काम शुरू करने का, इस तरीके का सब बात था। ये जो प्रक्रिया चली और जिस यशस्विता के साथ चली, उसके चलते धारावी के लोगों को लगा कि अभी धारावी का डेवलपमेंट जो है वो सुचारू तरीके से, एक ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन बीच में ही सरकार ने एक नया माजरा खड़ा कर दिया कि इस स्कीम के अंदर जो माटुंगा लेबर कैंप के आगे जो पश्चिम रेलवे की
90 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन के ऊपर कुछ झोपड़पट्टी है, कुछ रेलवे के क्वार्टर्स है, मतलब वो खाली ज़मीन नहीं है। तो वो ज़मीन भी इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर लेने का उन्होंने निर्णय लिया। और वो निर्णय लेने के बाद में सरकार ने उसमें से पहले दौर में 45 एकड़ ज़मीन लेने की बात कही और उसके लिए कुछ पैसे भी तय किए। वो पैसे में से 200 करोड़ रुपया जो है वो म्हाडा की ओर से, मतलब सरकार की ओर से रेलवे को दिया भी गया। अभी एक नया सवाल आया, जैसे धारावी के इस स्कीम के अंदर 16.5 साल से लगातार चलते आ रहा है। सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जिस टाइम पे टेंडर बुलाया गया था उस टाइम रेलवे के ज़मीन का जिक्र उसमें नहीं था, और अभी ये रेलवे की ज़मीन आ गई है तो टेंडर का पैरामीटर जो है बदली हो गया है। और फिर ये मामला जो है उस वक्त की सरकार ने एडवोकेट जनरल आशुतोष कंबोकोनी जो है महाराष्ट्र के, उनके पास भेजा गया। उनका कुछ एक ओपिनियन अभी आया है। अभी ये सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है, और उद्धव ठाकरे जो है वो इस सरकार की सरपरस्ती कर रहे हैं। वो यहाँ अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे जो है वो इससे पहले 2012 में धारावी में हमने ही बुलाए हुए एक मीटिंग में वो आए थे। उन्होंने धारावी के लोगों को हमारे ही मंच से संबोधित किया था और कहा था कि मैं धारावी का पड़ोसी हूँ और इसलिए मैं धारावी के जनता के साथ में हूँ, उनके डिमांड के साथ में हूँ, उनकी लड़ाई के साथ में हूँ। हमको बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार जो है अभी धारावी के लोगों का दुखड़ा जो है वो सुनेगी और ये काम जल्द ही शुरू होगा। लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा कि ये सरकार ये टेंडर का प्रोसेस जिसका पूरा हो गया है उसको खारिज करके फिर से रीटेंडरिंग करने के लिए, रीसेक्टरिंग करने का प्लान बना रही है। तो हमारा कहना इतना आसान और सादा इस सरकार से है और लोगों से भी है कि भाई 16.5 साल से धारावी के लोग विकास से वंचित रहे हैं, और ये वंचित रहने की वजह से ही धारावी में जो अनप्लान ये सिटी बसी हुई है, ये बस्ती बसी हुई है, और इसके वजह से अगर हम देखेंगे तो धारावी के गली कूचे के अंदर एकदम घर में अगर हम जाएंगे तो अगर 1 मिनट भी लाइट नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, तो एक दूसरे के आँख में अगर उंगली डालेगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। इस तरीके का परिस्थिति है। वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं है, तो एकदम जीने लायक परिस्थिति नहीं है। ऐसे इसमें लोग जी रहे हैं और ज़रूरत के चलते उनके मकान जो है वो जो ग्राउंड फ्लोर के थे वो 1 मंजिला हो गए, 2 मंजिले हो गए, 3 मंजिले हो गए, कुछ जगह पे 4 मंजिले भी हो गए। तो इस तरीके से होने से परिस्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। और जैसे कोरोना के चलते यहाँ पर जो कहर मचा, तो आने वाले दिनों में और भी संक्रामक रोग जो आएंगे उसमें धारावी का हाल और भी बेहाल होगा। हमने हमारे इम्यूनिटी के जोर के ऊपर कोरोना से शिकस्त पा ली है हमारी कोशिशों के चलते, लेकिन आगे चल के अगर यही दौर रहा तो धारावी के लोगों की हालत जो है वो बहुत ही बुरी होगी और सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसके लिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि अभी ये ज़्यादा देर ना करे और धारावी के डेवलपमेंट की शुरुआत करे। राजू कोटे साहब, मैं खुद धारावी में रहता हूँ और पिछले कई 20 सालों से, तकरीबन 20 सालों से सुनते आ रहा हूँ कि धारावी अब कायाकल्प होगा, धारावी का अब कायाकल्प होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सरकारें आई और गई। जो सरकारें आती है वो पिछली सरकारों पे आरोप करती है कि डेवलपमेंट इनकी वजह से रुका रहा। अभी जो है ये जो सरकार जो सत्ता में है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, ये जो है, ये जो सत्ता में है, ये पिछले सरकारों पे आरोप करती थी कि आज लेकिन तीनों सरकार साथ में है, तो क्या प्रॉब्लम है? आपने सवाल भी किया है उद्धव साहब से। हमने पहले भी बताया कि 2004 में ये जब स्कीम आई उस टाइम कांग्रेस का सरकार था, और बाद में 2014 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, और अभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का सरकार बना है। केंद्र में भी सभी लोगों की सरकार, कभी इनकी या कभी उनकी, इस तरीके की सरकार रही। तो अभी सबका दौर जो है आकर चला गया है, और ये मेरा मानना है
कि सरकार को चाहिए कि धारावी के लोगों को, राम का वनवास जो है वो 14 साल का था, तुमने 16.5 साल का वनवास धारावी के लोगों को दिया, विकास से उनको दूर रखा। अभी उनके साथ ज़्यादा खिलवाड़ मत करो, ये खेल बंद करो और धारावी के लोगों का विकास का रास्ता है उसको खोल दो और इसमें राजनीति मत लाओ। कोडे साहब, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आपने लोगों से आह्वान भी किया है सड़क पे निकलने का, तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे। कोरोना का जो कहर धारावी के अंदर था, उसमें धारावी पुनर्विकास समिति, हमारा धारावी फाउंडेशन और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमारी पार्टी ने भी जो काम करना चाहिए वो काम जो धारावी के अनेक पार्टी ने, अनेक संगठनों ने, संस्थाओं ने, चाल कमेटी, रहिवासी संघ, इन सब लोगों ने जो किया, उसका परिणाम ये था कि धारावी के अंदर कोरोना को शिकस्त देके हम जो है इससे बाहर आए और आखिरकार इसको जो है WHO को भी मानना पड़ा और ये मिसाल धारावी की पूरी दुनिया के सामने आ गई। लेकिन जब पूरे देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो हमारी जो कमेटी है वो कमेटी बैठ के हमने निर्णय लिया कि भाई अभी अनलॉक हो रहा है तो 20 जुलाई को हम धारावी से बांद्रा म्हाडा ऑफिस के ऊपर एक मोर्चा लेके जाएंगे और उस तरीके का पत्र हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया। लेकिन अभी ये जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको रोककर फिर से एक बार लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके लिए पुलिस से इस मोर्चा को लेकर कुछ प्रतिबंध उनकी तरफ से है, सरकार की तरफ से भी है। आज शाम को हमारी समिति की मीटिंग है और उस मीटिंग में हम इसके बारे में 20 तारीख के मोर्चे के बारे में निर्णय लेंगे। अगर मोर्चा करेंगे तो हमने पहले ही तय किया कि अगर ये मोर्चा होगा तो ये मोर्चा मुख्य मोर्चा होगा, जिसके अंदर कोई स्लोगन शाउटिंग जो है घोषणा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे प्ले कार्ड हो गए, मुंह के ऊपर जो मास्क पहने जाएंगे और पूरी तरीके से मुख्य मोर्चा ये चलेगा जो म्हाडा के ऊपर जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से इसमें जो है खबरदारी जो है ली जाएगी। राजू कोडे साहब, जैसे कि धारावी में जैसे हम देखते हैं कि मजदूर तबका है, मजदूर तबके के साथ साथ मजदूर तबका है, इन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये इनका इस्तेमाल तो भरपूर तरीके से करती है, लेकिन जब उनका पुनर्विकास करना हो तब वो पीछे हट जाती है। तो इस जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, वही मैं कहता हूँ कि हमारे धारावी को 1985 से लेकर अभी ये 2020 तक या तो एकनाथ गायकवाड़ या उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ ये यहाँ से आमदार रही है। 1999 का एक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का एक दौर छोड़ेंगे तो हर बार वर्षा गायकवाड़ और एकनाथ गायकवाड़ जो है वो यहाँ से आमदार चुन के आए हैं। और गायकवाड़ साहब भी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री थे और वर्षा ताई भी 2 बार मंत्री रह चुकी है। और धारावी की जनता ने उनके साथ बहुत न्याय किया है, उनका साथ दिया है। तो मुझे उनसे अपील करना है कि इतना साथ जिस जनता ने आपके साथ दिया उनके लिए कोई भी एक अच्छा डेवलपमेंट का काम या एक बुनियादी विकास का काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी कारगर ऐसा विकास जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और उसका जो झमेला करने से उन्होंने एक शाश्वत विकास, जिसको कारगर विकास बोलते हैं, वो धारावी पुनर्विकास का काम जो है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। धारावी की जनता की ये मांग है और मजबूर लोग हमेशा मजबूर नहीं रहते, वो कभी ना कभी अपना जो है शक्ति भी दिखाते हैं। तो उनको ज़्यादा मजबूर मत करो और उनको जो है वक्त पे ही उनका हक दे दो, ऐसा उनसे मेरा अपील है। आखिर में सत्यमेव जयते और मैक न्यूज़ की तरफ से आपका धन्यवाद सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। हा सर्व कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सत्यमेव जयते वार्ता या यूट्यूब चॅनलवर आणि लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा सत्यमेव जयते वार्ता आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।